हम समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कई हॉस्पिटल प्राइवेट का इन्होंने ये इनॉग्रेशन कर दिया। अरे भैया, प्राइवेट के तुम नेता के लिए तुम चुने गए हो या गवर्नमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो कि पब्लिक के लिए पब्लिक हॉस्पिटल बनाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए? तो इनका फायदा है। वो तो कह रहे हैं ना कि बहुत जल्द जो कौसा का जो MMLE का सरकारी हॉस्पिटल है उसका भी उद्घाटन करेंगे, वो तो कह रहे हैं ना। हाँ, 13 साल तो हो गए ना, कहते तो हो गए। 13 साल में क्या है, 200 करोड़ रुपया का इंसान का, यहाँ के लोगों का हेल्थ का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और हेल्थ के हिसाब से आप 10 साल 13 साल हो गया, 3 साल में बन जाना चाहिए था, 10 साल एक्स्ट्रा लग गया। तो 10 साल का कॉस्ट निकाल लीजिए, 200 करोड़ से ज्यादा आपका खाली लॉस हुआ है। और अगर WHO के हिसाब से निकालेंगे तो 2000 करोड़ का लॉस है। यहाँ किसी पब्लिक का, अपने पब्लिक से मुमरा की बात कर रहे हैं, इनके जेब से अगर वो 2000 करोड़ अगर कहीं और खर्च हो गया, ये बात पब्लिक को क्यों नहीं समझ में आती फैजी साहब? देखिए पब्लिक में मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के चार नगर परिसर में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। जो इस पार्टी के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी मनपा चुनाव को अभी कुछ ही दिन बचे हैं। वार्ड की रचना हो चुकी है, लेकिन अभी इलेक्शन की डेट जो है वो अभी तय नहीं हुई है। लेकिन मुमरा कौसा की तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि अप्रैल महीने के अंदर मनपा के चुनाव हो सकते हैं। इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने मनपा चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है और उसी के तहत आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी ज़ोर शोर के साथ अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। ये लोग अलग अलग इलाकों के अंदर मोहल्लों में जाके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज चार नगर में भी ये लोग आए थे। यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो फैजी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से उनकी पार्टी पिछले कुछ दिनों से अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आम आदमी पार्टी को? फैजी साहब क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी जो पार्टी है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो अलग अलग मुमरा कौसा के इलाकों में जा रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब आप लोग आपके पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाते हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आवाम का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और हर आदमी ये कह रहा है कि भाई हम तो आपका इंतज़ार ही कर रहे थे कि आप कब तशरीफ़ लाएंगे और दिखेंगे। तो आवाम का पूरा रिस्पांस है। आवाम ने एक मन बना लिया है कि एक चेंज उन्हें चाहिए और तब्दीली की तरफ वो देख रहे हैं और उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो इस वक्त है वो आम आदमी पार्टी है। उसकी दो वजह हैं कि हिंदुस्तान की चाहे कोई भी पार्टियां हों, तो अगर चेंज है तो वो सत्ता परिवर्तन के लिए, कोई भी पार्टी आएगी तो वो सत्ता सिर्फ जो है वो परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रही है। ये अकेली पार्टी है जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे लड़ रही है। हम सत्ता हथियाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम जो ये गुंडागर्दी, करप्शन का, कम्युनलिज्म का, क्रिमिनलिज्म का जो एक चल रहा है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल जो ग्रुप है का जो नेक्सस है और पूरा करप्ट है, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का हुआ है ताकि वो व्यवस्था बदले। कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, आवाम को पकड़ के ले जाएगी, उससे पैसा खींचेगी। चाहे वो पुलिस स्टेशन में सिर्फ सीनियर्स और लोग बदल जाते हैं, सिस्टम वही चल रहा है। जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, पॉलिटिकल भी वही है, सब मिलके करप्शन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये क्रिमिनल लोगों से पूछिए कि साहब आप क्यों बनना चाहते हो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो? 16,000 रुपये के लिए क्यों लड़ना चाहते हो आप? 16,000, एक नाके पर खड़ा हुआ आदमी 18,000 20,000 रुपया कमा लेता है, आप 16,000 के लिए क्यों? क्योंकि आपको करप्शन करना है, हर साल का करोड़ रुपया करप्शन करना है। अपनी बिल्डिंग, अपने बंगले, अपने ज़मीनें, अपने बैंक बैलेंस ये आपको जमा करना है, इसके लिए आप आ रहे हो। तो इन हरामखोरों को चाहिए कि जिन लोगों का दिल कह रहा है कि हाँ तूने करप्शन किया है, उनको खराई नहीं होना चाहिए। अब कुछ आखिरत की तैयारी कर लेना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी आ गई है, उसको चांस दे देना चाहिए। और फैजी साहब, ये जो मनपा के जो चुनाव जो अभी कुछ महीनों के अंदर होने वाले, तो उस चुनाव के अंदर आपकी पार्टी का मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमारा शुरू से एक ही चीज़ है कि
हमारी पार्टी को पूरी दुनिया कह रही है कि ये डेवलपमेंट की तरफ इंडिया को ले जा रहे हैं। और डेवलपमेंट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात तो डेवलप तो मुमरा के अंदर भी हुआ। यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट के बहुत काम हुए, रोड बन गई, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गया, और क्या चाहिए, गार्डन भी बन गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग चीज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग चीज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ये आप मान लीजिए आपकी फैमिली है, आप एक घर में रह रहे हैं, उस घर में टाइल्स लगा लिया, झारफानूस लगा लिया, सोफ़ा लगा लिया, टीवी लगा लिया, लेकिन आपके घर के बच्चे अनपढ़ हैं, आपके घर के लोग बीमार हैं, ठीक है, 2-4 लोग, उससे पूरा घर डिस्टर्ब होगा। आपकी ये सारी की सारी चीज़ें रोज़ बरोज़ जो है वो जो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसमें कमी आएगी। लेकिन आपने एजुकेशन दिया अपने बच्चों को, अच्छा हेल्थ सिस्टम दिया, अच्छा इकोनॉमी उनके हाथ में अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये रियल डेवलपमेंट कहलाता है। उसके ऊपर ना आज तक कभी कोई काम हुआ है, न इसके ऊपर वो कभी बोला भी जाता है। एजुकेशन पे आप कभी नहीं देखेंगे कि हाँ भैया 12-13 साल में कोई नया म्यूनसिपैलिटी का खुल गया। आप देखेंगे ये बगल में आपके म्यूनसिपैलिटी का सारे शीशे टूटे हुए हैं। अभी मैं 26 जनवरी को गया था, सारे शीशे टूटे हुए हैं, कोई शीशा उसका बराबर नहीं है। पढ़ाई के नाम पे जो टीचर है वो जैसे हैं वैसे है, ठीक है, कोई आता है कोई नहीं आता है। आधी से ज़्यादा जो है उनके यहाँ जो है वैकेंसी खाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन पे कोई जोर नहीं है। हेल्थ के बारे में आपको मालूम है कि एक हॉस्पिटल बन रहा था, उसके बजाय आप हम समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कई हॉस्पिटल प्राइवेट का इन्होंने ये इनॉग्रेशन कर दिया। अरे भैया, प्राइवेट के तुम नेता के लिए तुम चुने गए हो या गवर्नमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो कि पब्लिक के लिए पब्लिक के हॉस्पिटल बनाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए? तो इनका फायदा है। वो तो कह रहे हैं ना कि बहुत जल्द जो कौसा का जो MMLE का सरकारी हॉस्पिटल है उसका भी उद्घाटन करेंगे, वो तो कह रहे हैं ना। हाँ, 13 साल तो हो गए ना, कहते तो हो गए। 13 साल में क्या है, 200 करोड़ रुपया का इंसान का, यहाँ के लोगों का हेल्थ का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और हेल्थ के हिसाब से आप 10 साल, 13 साल हो गया, 3 साल में बन जाना चाहिए था, 10 साल एक्स्ट्रा लग गया, तो 10 साल का कॉस्ट निकाल लीजिए। 200 करोड़ से ज़्यादा आपका खाली लॉस हुआ है। और अगर WHO के हिसाब से निकालेंगे तो 2000 करोड़ का लॉस है। यहाँ किसी पब्लिक का, अपने पब्लिक से मुमरा की बात कर रहे हैं, इनके जेब से अगर वो 2000 करोड़ अगर कहीं और खर्च हो तो ये बात पब्लिक को क्यों नहीं समझ में आती फैजी साहब? देखिए, पब्लिक में भी एक एजुकेशन का एक लेवल है, ठीक है। अब इनकी जो नस्लें हैं पब्लिक की ना, अब वो पढ़ रही है बहुत तेज़ी से। जो पहले मतलब के खुद नहीं पढ़े थे, आए थे, बिजनेस कर रहे थे, बेचारों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया है। अब वो जो नस्ल आ रही है ना, वो नस्ल बहुत अहम है, वो हर चीज़ों को समझती है। और हमको समझ में आ रहा है कि जब आप जाइएगा तो आज के नई नस्ल से आप पूछेंगे तो वो एजुकेशन की बात करेगी, समझा, वो आपको हेल्थ सर्विस की बात करेगी, वो इकोनॉमी की बात करेगी, यानी रियल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करेगी। मतलब आपका कहने का मतलब मुमरा कौसा में रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ? रियल डेवलपमेंट का तो अभी चर्चा ही नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट तो बहुत फिर सत्ताधारी पार्टी क्यों विकास के बड़े बड़े दावे करती है? उनका कहना है कि उन्होंने शहर के अंदर विकास की गंगा बहा दी है। देखिए, उन्होंने जो गंगा बहाई है ना, वो कॉरपोरेशन के काम को अपना काम गिनाते हैं कि कॉरपोरेशन का क्या काम है, नाले का काम, सड़क का काम, ये काम वो काम, ये सब कॉरपोरेशन का काम है। तो कॉरपोरेशन के काम को आप नहीं भी रहेंगे, कहीं प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल लग जाता है, तब भी ये काम आपके नहीं रहते हुए भी होगा। आपके रहने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के हर जनता का नीड बेस्ड प्रोग्राम क्या है, जनता के लिए ज़रूरत किस बात की है। अगर लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका तो जनता के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती है फैजी साहब, जैसे कि लाइट हो गया, पानी हो गया, स्कूल हो गया, वो सब तो सड़कें अच्छी सड़कें, पहले जब बारिश होती थी तो सड़कें काफ़ी ख़राब होती थी, लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। ऐसे कई इलाके शहर के अंदर जहाँ लोग अपने मतलब कपड़े उठा के चलते थे बारिश के दिनों में, आज सड़कें बन गई, चमचमाती हुई सड़कें हो गई। पहले से काफ़ी डेवलप नज़र आ रहा है शहर के अंदर। जी, आप तो हम कहें कि वो तो छोड़ दीजिए, ये तो हमने कहा म्यूनसिपैलिटी का काम है। आप देहात में चले जाइए, गांव में जो सबसे बीमारू स्टेट है, बीमारू स्टेट में 5 स्टेट आता है, बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है। ये बीमारू स्टेट के गांव में इनसे ज़्यादा चमचमाती हुई रोडें बन गई हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल है।
बड़े शर्म की बात है कि अगर उसको ये डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इनको शायद सियासत से जो है ना, जिसको कहते हैं संन्यास ले लेना है चाहिए। अब हम उससे आगे क्या कहेंगे? तो जनता जाने की कहेगी कि भैया इनको पानी में डूब मरना चाहिए। जाके गाँव को देख लें जहाँ पर पानी, बिजली, सड़कें, ये सारी की सारी इनसे यहाँ से बेहतर कहीं मिल जाएंगे। फैजी साहब, गाँव तो बहुत दूर है, वहाँ देखने की बजाय अगर हम पास का जो शहर है दीवा की हालत देखें तो वो मुमरा से कई गुना बदतर उसकी हालत है। वहाँ की सड़कें, मैं खुद गया हूँ दीवा के अंदर, उससे तो हमारा मुमरा काफ़ी बेहतर है। काफ़ी यहाँ पे मतलब उसके बनिस्बत काफ़ी डेवलप नज़र आता मुमरा के अंदर, और आप कहते हैं कि मुमरा में डेवलप नहीं हुआ। देखिए ऐसा हमारे बगल का जब तक हम देखिए हम जब तक कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को देखते रहेंगे तो उससे डेवलप समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दीवा को दिखला करके हम कहा जाएगा मुमरा डेवलप हो गया। हम कहेंगे किसी बड़े अच्छे दूसरे जगह को देख करके, तुम कलवा को देख के मुमरा फिर बताओ क्या है। हम ये भी पूछ सकते हैं ना, कलवा को देख के मुमरा क्या है। तो वहाँ पर आप देखोगे टाटा फिश है, तो कहाँ डेवलपमेंट, ना कलवा है, ना मुमरा है, ना दीवा है। जितना लोगों के पैसे आ रहे हैं उसका 5 साल आप हमको मौका दे दीजिए, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। तो आप क्या ऐसा बना देंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे? अगर आपको मौका मिल गया, यहाँ की जनता जो है आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट जो मनपा चुनाव के अंदर खड़े होंगे, अगर भारी तादाद में चुनाव जिता के लेके आते तो आप क्या मतलब परिवर्तन लाएंगे शहर में? वो ऐसे कौन से डेवलपमेंट के काम है जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी ने नहीं किया, वो आपकी पार्टी करेगी? देखिए हमारी पार्टी अब गिनाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में शायद इतने काम हो चुके हैं कि सबको पता होना चाहिए कि क्या है। हम जिन लोगों ने यहाँ पर जनता का खून चूसने के लिए टॉरेंट लाए हैं, प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया, वहाँ से शुरुआत कीजिए ना। देखिए आम आदमी केजरीवाल ने 200 यूनिट दिया। योगी जी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यूपी में नहीं आने वाली है। जैसे ही केजरीवाल के पार्टी वहां गई और संजय सिंह ने ऐलान किया तो फौरन जो है योगी जी ने अपना 6 रुपए से जो स्टार्ट होता था उनका आधा बिजली कर दिया है पिछले महीने। चन्नी जी जो पंजाब में है वो 75% माफ़ कर दिया। सिर्फ आम आदमी अभी तो आई नहीं है तो उसकी दहशत से सिर्फ बोलती है तो बिजली का फौरन पूरा स्टेट में पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है। तो वो जो यहाँ मारा मारी आपके है, हर आदमी हर दुकानदार से पूछो कि कैसे चूस के कौन खा रहा है, कौन नेता। कहने का मतलब कि टोरेंट जो है वो बड़ा मुद्दा होगा आपकी मनपा चुनाव के अंदर। भाई टोरेंट ही नहीं, हाँ, हम तो बुनियादी स्तर से हम तो एजुकेशनल रिवोल्यूशन यहाँ लाएंगे। रिवोल्यूशन वर्ड कह रहे हैं। अच्छा। हम एजुकेशन, हेल्थ, पानी, ये वाटर सप्लाई और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सबसे इन लोगों का, और जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें फूडिंग सिस्टम होती है, उन सबों से हमारे आवाम का हर घर का कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया बचना चाहिए महीने का। हम वो सिस्टम ला के आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। सिर्फ एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दे के तो देखिए। सारे हुकूमत क्या, पूरे हिंदुस्तान की हालत, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की हालत ख़राब है। ये क्या करें? ये केजरीवाल से हम परेशान हो गए। ये आके खाली मुफ्त की आदत डाल रहा है। वो मुफ्त की आदत नहीं, आपके टैक्स के पैसे को आप ही रिटर्न कर रहा है अच्छी तरीके से। आखिर में मैं चलते आपसे ये जानना चाहूँगा फैजी साहब कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर आपकी जो पार्टी है कितने कैंडिडेट मैदान में उतारने जा रहे हैं? मैं शायद 10 बार बोल चुका हूँ कि 142 सीट है हमारा ओला माजीवाड़ा, 5 मैं मुमरा की बात सारी सीटें लड़ रहे हैं भाई, यानी पूरे 142 लड़ रहे हैं, सब आ गए। वो दीवा हो यो हो, हमारा मेयर आप लोग बैठवा दीजिए, फिर देखिए कि हम क्या करते हैं। और जितने हरामखोर हैं वो कहाँ, उनको कहीं बाहर बैठाइए। 10 साल से बहुत दिन से रह रहे हैं और इनका आपने डेवलपमेंट देख लिया। एक मौका हम आम आदमी को दीजिए, देखिए क्या होता है इंशाल्लाह। तो मनपा चुनाव को लेके आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मुमरा कौसा की जनता से एक ही अपील है कि देखिए जिस दिन इलेक्शन के लिए आप जाएंगे वहाँ 3 मशीनें, 3 पैनल है, 3 मशीनें होंगी। हर मशीन में आपको आदमी नहीं देखना है, कैंडिडेट मत देखिएगा, खाली हर मशीन में जाके झाड़ू का सिंबल ढूंढिएगा। हम कैंडिडेट को अच्छा एकदम चुन करके दे रहे हैं, आप सिंबल ढूंढिए वहाँ पे, झाड़ू कहाँ पे है, और झाड़ू पे जाकर के तीनों बटन दबा दीजिए, फिर देखिए कि कैसे झाड़ू आ जाती है यहाँ। ठीक है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो आज यहाँ कौसा
चार नगर परिसर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए थे। यहाँ पे उन्होंने मतलब अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए डोर डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो अपने पार्टी की जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम किया, चाहे वो शिक्षा को लेके हो या स्वास्थ्य को लेके हो, बड़ा ही अच्छा मतलब वहाँ पे उन्होंने काम किया, डेवलप किया पूरे दिल्ली को। उसी तरीके का काम वो यहाँ पर भी करना चाहते हैं। शर्त ये है कि फैजी साहब ने कहा कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर अगर भारी संख्या में उनके कैंडिडेट चुन के आते हैं तो रियल डेवलपमेंट करके दिखाएंगे मुमरा कौसा का, ऐसा उन्होंने हमारे कैमरे के माध्यम से कहा है। अब देखना ये है कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर मुमरा कौसा की जनता कितनी संख्या में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिता के लेके आती है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस शहर का डेवलपमेंट करती है। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।